राजा परवेज़ अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बाद राजा फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। चौधरी यासीन की जानिब से कहा गया कि अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। अज़हर फ़ारूक डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अज़हर, बताएगा कौन फेवरेट है वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर? जी अज़हर फ़ारूक, बताइएगा इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? हाजी फैसल मुमताज राठौर जो हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त सीनियर वजीर भी हैं और लोकल बॉडीज का जो कलमदान है उनके पास है। जबकि वो फैसल मुमताज राठौर जो है वो 2011 से 2016 तक भी वजारत उनके पास रही है। पीपल्स पार्टी के हल्कों में उनका इंतहाई एक मोतबर नाम है आज़ाद कश्मीर में। उनके वालिद मुमताज हुसैन राठौर भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे हैं 91 में, जबकि उसके बाद मुमताज हुसैन राठौर स्पीकर भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। जबकि फैसल मुमताज राठौर जो है इस वक्त भी पार्टी के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर उनका एक इंतहाई अहम तरीन मकाम है और फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो नामजद किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक तफसीली मुशावरत हुई है मरकजी सतह पर भी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके नाम की मंजूरी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका नाम अनाउंस किया है। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि फैसल मुमताज राठौर जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खासा कदीमी रहा है, क्योंकि उनके वालिद मुमताज हुसैन राठौर वो पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता था और वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं। तो इस वक्त भी वजारत का कलमदान जो है लोकल बॉडीज का वो फैसल मुमताज राठौर के पास है और जबकि 2011 से 2016 तक भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से आज़ाद कश्मीर के वजीर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद इस बात का अब कभी इम्कान है, बल्कि ये यकीनी हो गया है कि फैसल मुमताज राठौर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बासानी मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ और आज़ाद अरकान भी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंतहाई मोतबर नाम है फैसल मुमताज राठौर का, जिस पर तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, अगरचे कुछ और उम्मीदवार भी थे लेकिन बाद में सब ने जो है उनके नाम पर इत्तेफाक किया और अब फैसल मुमताज राठौर जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने जा रहे हैं। ठीक है अज़हर फ़ारूक, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सरदार रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सरदार रज़ा, बताएगा आज़ाद कश्मीर के आज अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की जाएगी और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो फेवरेट उम्मीदवार हैं वो फैसल राठौर है। आपके पास मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तवील तरीन इंतज़ार और मुशावरत के बाद बिल आखिर जो है वो आज नए कायदे अवान का पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया और फैसल राठौर जो है उन्हें अभी कुछ ही देर में तहरीक एतमाद अनवारुल हक के हवाले से पेश करने के बाद जो है वो उनका नाम सामने आएगा तहरीक एतमाद पर ही, और एक इजलास भी बुलाया जाएगा जिसमें 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर स्पीकर असेंबली जो है वो नए कायदे अवान का इंतखाब करेंगे। अगर बात की जाए फैसल राठौर की, तो फैसल राठौर जो है वो उनका तल्लक एल बाग जो हवेली है कोहटा वहाँ से है और इनके वालिद मोहतरम जो है वो भी पीपल्स पार्टी के वजीर आजम रह चुके हैं। फैसल राठौर ने जो बहुत ही कम वक्त में पीपल्स पार्टी में अपना जगह बनाई है और इंतहाई धीमे मजाज के हैं और कारकुनों के साथ इनका बड़ा तल्लक रहा है और हमेशा उन्हें साथ लेकर चलते रहे, जबकि मुतअद्दिद बार हुकूमत के वजीर भी रहे और अभी ये लोकल गवर्नमेंट की वजारत जो है वो इनके अंडर थी और ये फैसल राठौर ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो ताहम इनका नाम अभी जो है वो सामने आ चुका और बड़ी खुशी का इजहार किया है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कारकुनों ने। बिलखुसूस यूथ जो है, यंग जनरेशन जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इस वजह से उनमें ज़्यादा एक वलवला और जोश पाया जाता है। जी ठीक है, सरदार रज़ा खान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और कुछ ही देर पहले राजा परवेज़ अशरफ, चौधरी यासीन और दीगर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राजा परवेज़ अशरफ ने यह कहा कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी और नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान सदर पीपी चौधरी यासीन करेंगे। और चौधरी यासीन की जानिब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मजबूत सियासी कुव्वत है और बिलावल भुट्टो का नारा है, लेंगे लेंगे पूरा कश्मीर लेंगे। पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर को तरजीह दी।
आसिफ जरदारी ने हमेशा आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, जबकि राजा फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने का फैसला किया गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आपसे कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राजा फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने का फैसला हुआ है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ अब अदम एतमाद कब लेकर आई जाएगी? जी अजहर। पार्टी ने चूंकि एक असूली फैसला कर लिया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने के लिए, तो ये किसी भी वक्त अब पेश हो सकती है। इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है और अनाउंस भी हो चुका है कि फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामजद कर दिया है। जब से ये दौड़ शुरू हुई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली के लिए, तो उस वक्त से फैसल मुमताज़ राठौर का नाम जो है वो सर फहरिस्त था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तफसीली मुशावरत हुई, अगरचे एक दो और उम्मीदवार भी थे, लेकिन अक्सरियत जो थी वो फैसल मुमताज़ राठौर के नाम पर मुत्तफिक थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने भी उनके नाम पर इत्तेफाक किया। और अब हतमी मरहला जो है वो दाखिल हो रहा है। तब्दीली के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक आएगी और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा जिसमें आज़ाद कश्मीर के नए कायदे अवाम का इंतखाब जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये तो अब तय हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ही होंगे। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी गहरी पुरानी वाबस्तगी रही है। उनके वालिद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े काम से रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, जबकि उनकी वालदा भी वहाँ रुकन रही हैं। इस वक्त भी उनके पास फैसल मुमताज़ राठौर के पास वजारत है बल्दियात की, जबकि 2011 से 2016 तक भी वो वजीर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के हलकों में उनका एक मुतबार नाम है, खासे मशहूर हैं नौजवान हलके में और हलकों में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका नाम सोच समझ कर जो है वो पुट किया है, जिस पर तमाम जो रहनुमा हैं, तमाम जो MLAs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने उनके नाम पर इत्तेफाक किया है। तो आज़ाद कश्मीर में इस तब्दीली को एक नेक शगुन समझा जा रहा है, क्योंकि फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो उनका नाम भी ऐसा है और उनकी शख्सियत भी ऐसी है कि वो तमाम हलकों में खासे जाने पहचाने हैं और मकबूल भी हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तफसीली और खोज और मुशावरत के बाद उनके नाम पर इत्तेफाक किया है। कुछ आज़ाद जो MLAs हैं वहाँ भी वो भी फैसल मुमताज़ राठौर की शख्सियत पर इत्तेफाक कर रहे थे। यही वजह है कि वो अब नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने जा रहे हैं। अच्छा अजहर, ये भी बताएगा इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो असेंबली है उसमें वोटिंग का क्या सीन है? कितनी नंबर गेम पीपल्स पार्टी के पास है? उनको जो हमायत में नून लीग के वोट आने हैं वो कितने हैं? जरा इस हवाले से भी बताएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे 27 वोट चाहिए आज़ाद कश्मीर में तब्दीली के लिए और अदम एतमाद के लिए 14 वोट की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत जो है वो है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद अरकान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वहाँ पर हुकूमत ना बना सके। वाज़ेह तौर अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नवाज़ का तल्लुक है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगरचे वहाँ पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, लेकिन ये भी एक असूली फैसला है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के अंदर सपोर्ट भी करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नून लीग इक़्तिदार में नहीं आती आज़ाद कश्मीर में, तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स की वाज़ेह अक्सरियत है। आज़ाद अरकान की हमायत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को होगी। जैसे कि पहले मैंने बताया कि फैसल मुमताज़ राठौर की शख्सियत ही एक ऐसी है कि जिन पर तमाम जो MLAs हैं वो इत्तेफाक कर रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी उम्मीदवार होने के बावजूद, कुछ कैंडिडेट थे वलायत उलमा के, उसके बावजूद जो है अक्सरियत चूंकि उन पर इत्तेमाद कर रही थी, इसलिए फैसल मुमताज़ राठौर का नाम जो है उस पर इत्तेफाक किया है। और अब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी वज़ीर आज़म, इसका बदावत एक प्रोसेस है और इस बात का भी इम्कान है कि नए वज़ीर आज़म हो सकता है कि अपने ओहदे से खुद अलग हो जाएं, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का एक सूरी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी है। और ये अदम एतमाद के प्रोसेस के बाद एक इलेक्शन होगा बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में, और फैसल मुमताज़ राठौर एक वाहिद उम्मीदवार है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे। अपोजिशन का कोई उम्मीदवार वहाँ पे ये इम्कान है कि नहीं आएगा, तो ये बासानी जो है इलेक्ट हो जाएंगे। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि फैसल मुमताज़ राठौर बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन जाए। ठीक है अजहर फारूक, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। और पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया है।